नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर, अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की स्कूली शिक्षा कैलेंडर में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र का संचालन अब प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार वर्तमान में राज्य में संचालित होने वाले 16 जून से 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र को अब समाप्त कर दिया जाएगा। वारन व पारा अभ्यारण्य 31 अक्टूबर तक बंद, अब पर्यटकों के लिए तैयार किए गए नए स्पॉट। वन्य जीवों की संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वारन व पारा वन्य जीव अभ्यारण्य को 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हर साल मानसून के दौरान वन्य जीवों के प्रजनन काल के दौरान ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है ताकि उनके प्राकृतिक आवास में किसी तरह की बाधा न पहुंचे। हालांकि इस बार पर्यटकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। वन विभाग ने मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभ्यारण्य के वारन व पारा, सिरपुर, बफर जोन में कई नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया है, जहां प्रकृति, संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनूठा अनुभव मिलेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए अनिवार्य हुआ ग्रीन बेल्ट का निर्माण। प्रदेश में उद्योगों को अपने प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूनतम 2500 पौधे लगाने होंगे। साथ ही त्रिस्तरीय पौधारोपण को बढ़ावा देकर सघन ग्रीन बेल्ट विकसित करने और परिसर के कम से कम 33% हिस्से को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना अनिवार्य होगा। राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने मानसून 2026 के दौरान औद्योगिक इकाइयों में पौधारोपण अभियान को लेकर निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा में प्रवेश के नियम बदले, अब 6 साल की उम्र होगी अनिवार्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों को राहत, अब ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया और इसका ब्रोशर भी जारी किया। सरकार का कहना है कि इस योजना से कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के समय निजी साहूकारों या अधिक ब्याज वाले ऋण पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आरंग में नहीं खुलेगी प्रीमियम शराब दुकान, पीआईसी बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से खारिज। आरंग नगरपालिका परिषद की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक में प्रस्तावित प्रीमियम शराब दुकान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में मौजूद सभी पीआईसी सदस्यों ने एकमत होकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सदस्यों का कहना था कि आरंग में नई शराब दुकान खोलने से शहर का माहौल खराब होगा और इसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ेगा। बैठक के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष हीरामन कौसले समेत सभी पीआईसी सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि आरंग एक शांत और सांस्कृतिक नगर है, यहाँ पहले से शराब की दुकानें मौजूद हैं, ऐसे में प्रीमियम शराब दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। घोषणा के 8 साल बीते, इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी डोंगरगढ़ कवर्धा घटघोरा रेल परियोजना। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना की धीमी प्रगति को लेकर भारतीय किसान संघ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए परियोजना की वर्तमान स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2018 में बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना का भूमि पूजन होने के बावजूद 8 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की वर्षों पुरानी उम्मीदें अब भी अधूरी हैं, जबकि जिले के विकास के लिए परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरंग को 128 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास की नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की।
बिलासपुर सरगुजा संभाग के इन जिलों के लिए जारी किया गया अलर्ट। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर और मध्य हिस्सों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें भारी बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा जांजगीर, चांपा, बेमेतरा और कबीरधाम जैसे जिलों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार का बड़ा तोहफा, 162 करोड़ रुपए का बोनस जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवार के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि जंगल से जुड़े हर श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य समय पर मिले। 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेंगे रामगोपाल अग्रवाल। शराब कोल लेवी घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोल, लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रामगोपाल अग्रवाल ने 3 साल बाद सरेंडर किया। रामगोपाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष थे। उन पर घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप है। बुधवार को उन्होंने रायपुर स्थित आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया। गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने मेडिकल जांच के बाद अग्रवाल को रायपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीम उनसे मामले में पूछताछ करेगी। ई चालान के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, एक क्लिक से खाली हो सकता है बैंक खाता। राज्य में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच परिवहन विभाग ने आम नागरिकों और वाहन स्वामियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने फर्जी ई चालान के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि साइबर अपराधी इन दिनों व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से फर्जी ई चालान के संदेश भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे संदेशों में वाहन का चालान कटने की जानकारी देकर तत्काल भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है, जिससे लोग घबराकर फर्जी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जर्जर स्कूल भवन से भविष्य दांव पर, एक कमरे में संचालित हो रही 3 कक्षाएं। शिक्षा विभाग की शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के दावों के बीच विकासखंड डोंडी लोहारा की ग्राम अंडी की प्राथमिक शाला बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रही है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि बालवाड़ी कक्षा पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में एक साथ कराई जा रही है, जबकि शिक्षक कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को माध्यमिक शाला के बरामदे में बैठकर पढ़ाने को मजबूर है। एक ही कमरे में संचालित 3 कक्षाओं से बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस को सारे देश में सहारे की जरूरत, छत्तीसगढ़ में हम तैयार, बोले जूनियर जोगी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने का प्रस्ताव 1 वर्ष पहले कांग्रेस का हाईकमान को पत्र भेजा गया था। हमारे प्रस्ताव पर अब तक फैसला नहीं लिया गया। आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को सहारे की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस सहारा देने के लिए तैयार है। जोगी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़ेगी। इस अवसर पर अमित जोगी और डॉक्टर रेणु जोगी ने अजीत जोगी के लेखों पर आधारित दृष्टिकोण और सदी के मोड़ पुस्तक का विमोचन भी किया। महासमुंद में बायोमेडिकल वेस्ट डंपिंग की जांच के आदेश। महासमुंद नगरपालिका परिषद के तुमाड़वरी स्थित मणिकंचन सेंटर के डंपिंग यार्ड में कथित तौर पर मेडिकल कॉलेज है जिला अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट डंप किए जाने के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष निखिल कांत साहू ने निष्पक्ष और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 3 ट्रैक्टर बायोमेडिकल अपशिष्ट डंपिंग यार्ड में फेंका गया था। नगरपालिका अध्यक्ष ने इसे जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया। शालीमार LTT शालीमार एक्सप्रेस में अतिरिक्त AC3 कोच यात्रियों को मिलेगी अधिक कंफर्म वर्थ की सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से गुजरने वाली शालीमार LTT शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC3 कोच लगाया जा रहा है। ये सुविधा अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेल प्रशासन ने निर्णय यात्रियों को अधिक कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 18030 शालीमार LTT एक्सप्रेस में यह अतिरिक्त कोच 11 जुलाई से 17 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। इस तरह गाड़ी संख्या 180 LTT शालीमार एक्सप्रेस में यात्री 13 जुलाई से 19 जुलाई तक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
किसानों को धान बेचने के लिए पंजीयन 31 अक्टूबर तक जांजगीर चांपा कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की। जांजगीर चांपा में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुई। कलेक्टर जन्मजय महावे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2026 तक पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन और फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 15 अगस्त तक नदी नालों में मछली पकड़ने पर रोक, वालोद में नियम तोड़ने पर 25,000 तक जुर्माना। वालोद जिले में मछलियों के प्रजनन और संरक्षण को देखते हुए 15 अगस्त तक नदी नालों और अधिकांश जल स्रोतों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मछली पालन विभाग ने लोगों से इस अवधि में मछली नहीं पकड़ने की अपील की है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के सभी नदी नालों, जलाशयों, अन्य जल स्रोतों में मत्स्य या खेत पर प्रतिबंध रहेगा।